यमन में जो कुछ हो रहा था वॉर रूम में ट्रंप सब कुछ देख रहे थे। ट्रंप ने ये लिखा है योर टाइम इज अप, यानी हूती विद्रोहियों के लिए लिखा है योर टाइम इज अप, हमले बंद करो नहीं तो नर्क भेज देंगे। हूती के ठिकानों पर बमबारी को ट्रंप ने लाइव देखा है, वो तस्वीर भी आई है सामने। कल रात से हूती के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी तेज हुई है और कई लोग मारे गए हैं। लेकिन ये देखिए वॉर रूम की तस्वीरें, ट्रंप को आप देख रहे हैं, हर तस्वीर जो आ रही थी वो वॉर रूम से देखी जा रही थी। यानी जो कुछ यमन में एयर स्ट्राइक हो रहा था सब कुछ ट्रंप देख रहे थे, लाइव वीडियो देख रहे थे। और हूती आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर पार की जंग छेड़ दी है, इसका ऐलान हो चुका है। ट्रंप ने हूती आतंकियों को फाइनल वार्निंग देते हुए कहा है कि आज से हमले बंद करो नहीं तो ऐसे बर्बाद करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर आंख उठाने वाले हूती को पल भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हूती को ट्रंप की फाइनल वार्निंग आ चुकी है। जी हां, इसीलिए ये जो हमले हुए हैं ये इसके ताज़ा सबूत हैं कि किस तरह की वार्निंग है। हूती का समय खत्म हो चुका है। आपको कुछ और डिटेल में बताते हैं। आज से हमले बंद करो जो कहना है अमेरिका का। हूती का समय खत्म, टाइम अप, हमले बंद नहीं किए तो नर्क में पहुंचा देंगे, ये तक कहा गया ट्रंप की ओर से। अमेरिकी सेना को निर्णायक हमले का आदेश दिया गया है। बाइडेन की कमजोर नीति से बेलगाम रहे हूती और लाल सागर में दरअसल ये समंदर में युद्ध का मैदान तब्दील हुआ है। अमेरिकी जहाजों पर दर्जनों हमले जो हुए अब उसका बदला लिया जा रहा है। ईरानी कठपुतली हूती से हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमेरिकी जहाजों पर अब हूती के हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। हूती आतंकियों को ईरान समर्थन देना तुरंत बंद करे, समर्थन बंद नहीं तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा। और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ मॉस्को से मनीष भी हैं। लेकिन सुमित, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है और ऐसा लग रहा है अमेरिका ने इस वक्त आर पार की जंग छेड़ दी है, क्योंकि अगर हमले नहीं रुके, क्योंकि उनके जहाजों को, उनके एम्बेसी को निशाना बनाया गया, क्या ये सीधा वार्निंग ईरान को है वाया हूती? देखिए एक बात तो तय है कि लगातार सभी प्रॉक्सीज को ईरान के, चाहे वो आप हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, चाहे वो आप हमास की बात कर लीजिए या फिर आप सीरिया की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं इजराइल उनको सेटल करने में सक्षम रहा। लेकिन हूती एक ऐसा लगातार प्रॉक्सी है जिसको लगातार हैंडल करने में इजराइल पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका का सपोर्ट बार बार इजराइल को मांगना पड़ा है। अभी भी अब अमेरिका ने सीधे इंडिपेंडेंटली कहा है कि हम सीधे तौर पर हूती पर टारगेट करेंगे और वो ईरान का नाम भी ले रहा है। लेकिन अगर आप देखें पूरे पर्सपेक्टिव को देखें, पिछले एक साल में 320 से ज्यादा वॉरशिप्स को टारगेट किया गया, जिसमें 175 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी वॉरशिप्स हैं जिनको हूती ने अपनी मिसाइलों से टारगेट किया। यहां तक कि 14 प्रीडेटर ड्रोन्स को भी अमेरिका के मार गिराया। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की आप कह सकते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी लगातार आप कह सकते हैं कि कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था हूती। और यही वजह कि अमेरिका यह पूरा मन बना चुका है कि वो ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करेगा। और अभी भी जो एयर स्ट्राइक्स कल की गई उनमें अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा एयर डिफेंस मैकेनिज्म, जो उनके जो क्रूज मिसाइल्स हो या दूसरे रॉकेट लॉन्चर्स हो, उन लोकेशंस को टारगेट किया गया है ताकि इनकी कैपेबिलिटीज को कम करे। और अमेरिका सीधे तौर पर इससे जोड़ता है ईरान को। वो मानता है कि सारी कैपेबिलिटीज ईरान ने दी है हूतियों को, तभी हूती जो है लगातार इस इलाके में अपना प्रभाव इतना ज्यादा मजबूत कर पाए। और यही वजह है कि लगातार एक तरफ हूती को लगातार चैलेंज कर रहा है अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि अगर ईरान नहीं रुका तो निश्चित तौर पर ऐसे एयर स्ट्राइक्स, ऐसे आप कह सकते कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी रहेगी। बड़ी बात आपने सुमित कही।